मेरा बेटा आरव दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी देखो बुआ जी को क्या हो गया है, विराट को कितना मार रही है। मैं खाना बना रही थी, आटा सने हाथों से ही दौड़ती हुई आंगन में आई। दीदी दीदी क्या हो गया, आप इतनी गुस्से में क्यों हैं और विराट को डंडे से क्यों मार रही हैं। मैंने रोते हुए विराट को अपने सीने से लगा लिया। विराट मेरे भांजे का नाम है। रीता मेरी ननद मुझसे बोली, मत रोको भाभी, मैं इसे मार डालूंगी, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहता है ये मेरा घर है, ये नहीं समझता कि जिस दिन से तेरी मामी आई है उस दिन ही मेरा और इसका आधा हक खत्म हो गया घर पर। जब से आरब हुआ है तब से तो हम इस घर के मेहमान बनकर रह गए हैं। आरब सही कहता है, ये उसका और उसके मम्मी पापा का घर है। तू अपने घर जा। और विराट को धक्का दे दिया इस लड़के ने। मैं बोली, दीदी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बच्चों की बात का क्या बुरा मानना, बच्चे हैं, थोड़ी देर लड़ जाते हैं, अगले ही पल फिर साथ खेलने लगते हैं। इनका तो यही काम है। दीदी बोली, मैं जा रही हूँ भाभी, भैया से कह देना कि इनका फोन आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तभी मेरी सास सविता माँ चिल्लाती हुई आई, ए कैसा शोर हो रहा है आंगन में। रीता, माँ देखो भाभी ने क्या सिखाया है अपने बेटे को, 7 साल का हो गया है और अब भी मार पीट करता है, जवाब देता है, कहता है ये मेरा घर है। आज तो इसने मेरे विराट को धक्का दे दिया, वो गिर गया, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी आज इसे मार मार कर सबक सिखा दी। देखो कैसे सुबक रहा है मेरा लाल। मैं जा रही हूँ माँ, अब कभी नहीं आऊँगी, अब आप भी मुझे मत बुलाना। मेरी ननद झूठे आंसू बहाते हुए बोली, सासू माँ मत रो बेटी, जब से एक कर्मजली आई है मेरे और तेरे भाई के तो भाग ही फूट गए। एक लड़का भी नहीं संभाला जाता इसे। मायके से जैसा संस्कार मिले हैं वैसा ही दिखाएगी यहाँ। तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो आज ए घर से। आने दो गौतम को घर, कल ही छोड़ के आएगा इसे। मैं बोली, मम्मी जी मेरी क्या गलती इसमें, बच्चे हैं कुछ भी बोल जाते हैं। आप घर में कलश क्यों करवा रही हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ दीदी से। सासू माँ तू चुप रह, अब जाकर अपना काम कर और रात में ही अपना सामान रख लेना। अब इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है तुझे। गौतम मेरे पति के आते ही मेरी ननद ने मेरी सास को इशारा किया, माँ भैया आ गए, और धीरे से अंदर वाले कमरे में सरक गई। ननद रानी पर्दे के पीछे दुबक कर आज परमानंद की अनुभूति करना चाहती थी। इसी दिन का तो ननद रानी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, कब भैया भाभी को खरी खोटी सुनाएंगे। बचपन से ही मेरी ननद ऐसे ही स्वभाव की थी, किसी को बेइज्जती करने के कोई मौका नहीं छोड़ती, न ही किसी से उसकी बनती थी। घमंड तो 7वें आसमान पर था उनका, इसलिए इकलौता लड़का देखकर माँ पिताजी ने उत्तम से ब्याह कर दिया। सासू माँ, सुन गौतम, तू संभाल ले अपने पत्नी सीमा को। गौतम पानी पीते हुए, क्यों क्या हो गया माँ, अब क्या कर दिया सीमा ने। सासू माँ, तेरी बहन कुछ दिनों के लिए आती है इस घर में, उसमें भी उसे चैन से जीने नहीं देती है। हमेशा रसोई से बर्तन पटकने की आवाज़ आती रहती है, जैसे सारा गुस्सा हम माँ बेटी पे ही निकाल रही हो। खाना भी ऐसे नाक मुंह बना कर देती है जैसे हम इसके दुश्मन हैं। रोटी भी
पूछ कर बनाती है कि कितनी खाओगे आप लोग। हमारे ही घर में हमें पूछ के रोटी मिलती है। आज तो हद कर दी इसने। फिर पूरा किस्सा सासू माँ ने नमक मिर्ची लगाकर बताया मेरे पति को। गौतम, अच्छा ऐसी बात है माँ, आज तो मैं फैसला करके रहूंगा इसका। गौतम ने जोर से मुझसे आवाज लगाई। दोनों माँ बेटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। मैं दौड़ती हुई सकसकाती हुई आई, क्योंकि घर में जब कभी कुछ ऐसा होता तो हमेशा मुझे गौतम से डांट और मार खाना पड़ता था। चुपचाप से नीचे मुंह कर कर खड़ी हो गई। गौतम, सीमा, ए माँ क्या बोल रही है? और माँ, क्या बोला आपने? सीमा रोटी गिनकर बनाती है। क्या आप नहीं जानती वो क्यों करती है ऐसा? आप ही उस पर चिल्लाती आई है। जब कभी एक रोटी भी ज़्यादा बन जाती है तो आटे की बर्बादी हो जाती है इस घर में। कई दिनों से तो आपको ना पता चले इसलिए ये बासी रोटी छिपा कर रख देती है। कितनी बार मैंने चुपके से खाते हुए देखा है उसे, और पूछा तो कहती है रोटी फेंकने से अन्न का अपमान होता है। आपको पता है अरब का पेपर चल रहे हैं, मेरे पास तो टाइम नहीं होता इसे पढ़ाने का। सीमा ही इसका सब देखती है। क्या कहा आपने? नाक मुंह बनाकर खाना देती है। जब भी आप लोग को रोटी देने आती है तो आप लोग इसी की बुराई कर रहे होते हैं और उसके आते ही चुप हो जाते हैं। क्या उसे पता नहीं चलता? उसे नमक चम्मच एक एक गरम रोटी के लिए 50 चक्कर लगवाते हो। क्या रीता खुद खाना नहीं ला सकती रसोई से? भाभी है उसकी, क्या थोड़ा इंतजार करके उसके साथ खाना नहीं खा सकती? भरे पूरे परिवार से आई है, कभी अकेले खाना नहीं खाया इसने। दिन में तो बस एक आधी रोटी ही खा के रह जाती है। रात में मेरा इंतजार करती है। अगर मैं ऑफिस से खाकर आता हूँ तो उस दिन भी ये ऐसे ही दुखी हो जाती है और बिना खाए ही सो जाती है। कभी आपने पूछा है सीमा, तूने खाना खाया? तेरी तबीयत कैसी है? तो किस बात का संयुक्त परिवार माँ? बेटे का ख्याल